हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के सूबेदार वीरेश कुरहाटी जी के बारे में, जो कि मातृभूमि के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए 25 दिसंबर 2019 को शहीद हो गए थे। इनका जन्म कर्नाटक के गड़ग जिले के करमाड़ी गांव में हुआ था। बचपन से ही दिल में भारतीय सेना ज्वाइन करने का सपना लिए वह बड़े हुए और स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1990 में उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। तब उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी। उन्हें भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 18वीं बटालियन में भर्ती किया गया था। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने ज़्यादातर ड्यूटी जम्मू कश्मीर में ही दी थी। 2004 से 2007 तक वह अंडमान निकोबार में तैनात रहे थे। फिर दोबारा 2007 से 2009 तक जम्मू कश्मीर के नौशेरा और रजौरी सेक्टर में तैनात रहे थे। 2010 से 2013 तक वह पंजाब के फिरोजपुर में तैनात हो गए थे और फिर 2013 में उन्हें असम भेज दिया जाता है। वहां उन्होंने 2 साल तक ड्यूटी दी और फिर 2015 में उन्हें गुजरात तैनात कर दिया जाता है। गुजरात में 3 साल सर्विस देने के बाद उन्हें 2018 में वापस जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात कर दिया जाता है। अपनी सर्विस के दौरान उन्हें भारत के जिस राज्य में भी ड्यूटी दी गई, उन्होंने उस ड्यूटी को पूरी बहादुरी और ईमानदारी से पूरा किया। सेना में सर्विस देने के दौरान ही उन्होंने शादी भी कर ली थी और उनके घर एक बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। बात है दिसंबर 2019 की, जब सूबेदार वीरेश कुरहाटी जी की यूनिट को जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में तैनात किया गया था। वह बारामुल्ला जिले के रामपुर सेक्टर में LOC की फॉरवर्ड पोस्टों पर तैनात थे। यहाँ अक्सर ही पाकिस्तानी सेना द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की जाती थी, ताकि वह भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ करवा सके। पर हमारे बहादुर जवान पूरी मुस्तैदी से पाकिस्तान की इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देते थे। इसी बीच 25 दिसंबर 2019 के दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। उन्हीं चौकियों में से एक पोस्ट पर सूबेदार वीरेश कुरहाटी जी तैनात थे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी चौकियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कई घंटों तक यह गोलीबारी चलती रही और आखिरकार भारतीय सेना की भीषण गोलीबारी के बाद पाकिस्तानी सेना को रुकना पड़ा। पर इस सब कार्रवाई के दौरान सूबेदार वीरेश कुरहाटी जी गंभीर जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल भर्ती करवाया गया, पर इलाज के दौरान वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 3 महीने बाद ही वह सेना से रिटायर होकर घर आने वाले थे, पर उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।